चैप्टर नंबर 3 सर्कल एसएससी बोर्ड का है। ध्यान देना, अभी सर्कल चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एवरीवन प्लीज ध्यान दीजिए। आई होप दिस इज अ सर्कल, ठीक है, सेंटर है। कैन आई राइट दिस एज अ रेडियस, दिस एज अ डायमीटर। ये दो चीज सबको समझ में आई, ठीक है। दिस एज अ कॉर्ड, दिस एज अ टैंजेंट। ये तीन चार चीज सबको समझ में आई। फिर से देखते हैं एक बार। एवरीवन कैन आई राइट ओ, सेंटर क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ, बरोबर। फिर अगर मुझे रेडियस पूछा तो रेडियस क्या हो जाएगा, ओ ए, सेगमेंट ओ ए। अगर मुझे डायामीटर बोला तो डायामीटर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। वेयर एज कॉर्ड अगर मुझे बोला तो हम लिख सकते हैं एम एन। कॉर्ड में क्या आएगा, सेगमेंट एम एन। अच्छा, क्या पी क्यू कॉर्ड है? यस, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। याद रखिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमीटर। आई होप समझ में आ रहा है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमीटर। बोलो, यहां तक किसी को डाउट्स है? ठीक है, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स है सर्कल चैप्टर के। यहां तक सबको समझ में आया। अब टैंजेंट क्यू आर, ध्यान से देखिए। टैंजेंट अगर बोला तो टैंजेंट में क्या आ जाएगा, क्यू आर इज माई टैंजेंट। क्यू आर, रे क्यू आर बोलो या क्यू आर बोलो, इज माई टैंजेंट। टैंजेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल से बाहरी हिस्से में एक पॉइंट पे टच करके निकलता है, उसको बोलते हैं टैंजेंट। टैंजेंट समझ में आया? दिस इज माई बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का नाम है रेडियस इज परपेंडिक्यूलर टू टैंजेंट। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। यानी इधर देखिए, अभी ये हमारा सर्कल है, ये हमारा टैंजेंट है। बोलो, यहां तक किसी को डाउट्स है? दिस इज माय रेडियस। अगर मैं इसको ए बी नाम देता हूं टैंजेंट, और इसको नाम देता हूं ओ, यानी ओ ए इज रेडियस एंड ए बी इज टैंजेंट, therefore OA is perpendicular to AB, or we can even write measure angle OAB is equal to 90 डिग्री। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। बोलो, ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? एनीवन डाउटिंग टिल हियर? बोलो बोलो, आई होप समझा। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू अहेड। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी इस चैप्टर के अंदर, जो बार बार आपको यूज करने में आएगी, विच इज नोन एज सेंट्रल एंगल। ठीक है, ध्यान से देखिए। अभी सेंट्रल एंगल क्या बोलता है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है। अगर हमने कोई एंगल सेंटर से बनाया, किससे बनाया, सेंटर से बनाया, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। यानी यहां पर ध्यान दीजिए, दिस इज माय सेंट्रल एंगल। इफ ओ इज माय सेंटर, ए बी एक्स, सो मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए एक्स बी। आई होप ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई। ये प्रॉपर्टी को कहते हैं सेंट्रल एंगल। समझ में आया? यानी जो एंगल सेंटर से पैदा होता है सर्कल तक है, ठीक है, तो हेंस उसके सामने का जो आर्क है वो हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल का डायरेक्ट वैल्यू है। अच्छा, ये जो आर्क है, मेजर आर्क ए एक्स बी, ये हमारे लिए मेजर आर्क ए एक्स बी जो है, ये बताओ माइनर आर्क है या मेजर आर्क है? छोटा सा आर्क है, माइनर आर्क है। और ये वाला ए वाई बी,
मेजर आर्क है। यानी अगर हम लोगों को सपोज क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ मेजर आर्क ए वाई बी, मेजर आर्क ए वाई बी, तो यानी ये कौन सा आर्क है? मेजर आर्क। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क ए एक्स, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी। आई होप समझ में आ रहा है। इन सिंपल वर्ड मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस माइनर आर्क। यहां तक सबको समझ में आया? ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं सम ऑफ द टोटल आर्क ऑफ अ सर्कल इज 360। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इसी चैप्टर के अंदर विच इज नोन एज इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल में क्या होता है? ये हमारा सर्कल है, ध्यान देना, दिस इज माई सेंटर A, this is my O, B, C, X। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एंगल जो है वो हमारा कहां पर है? एंगल यहां पर एंगल कहां फॉर्म हो रहा था? सेंटर पे, इसीलिए सेंट्रल एंगल था। यहां पर एंगल कहां फॉर्म हो रहा है? सर्कल पर। आई होप नजर आ रहा है, एंगल कहां फॉर्म हो रहा है? सर्कल पर। सो हेंस मेजर एंगल ABC, इसके सामने कौन सा आर्क है? AXB इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AXC। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। मेजर एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AXB। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। क्लियर है? इसी से रिलेटेड दो और प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, इसके लिए ध्यान दीजिए, ये अगर सर्कल है, एंगल फॉर्म हो रहा है आउटसाइड द सर्कल ABC। लेट अस टेक दिस इज M, दिस इज M, दिस इज N, दिस इज Y, दिस इज X। आई होप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। एंगल देखिए कहां फॉर्म हो रहा है? आउटसाइड द सर्कल। तो मेजर एंगल ABC इज हाफ ऑफ प्रॉपर्टी क्या बनेगी? मेजर आर्क हाफ ऑफ मेजर आर्क, इसके सामने कौन है? AYC माइनस मेजर आर्क AXC। उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आया। देखिए क्या फॉर्म हुआ है, आई होप ये समझ में आ रहा है। देखो क्या फॉर्म हुआ है, एवरीवन समझ में आ रहा है क्या फॉर्म हुआ है? हेंस मेजर एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AYC एंड MXN आएगा, AYC MXN। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। फिर से देखिए, मेजर एंगल ABC, इसके सामने कौन आर्क है? AYC MXN। आई होप दो आर्क आपको नजर आ रहे हैं। इधर देखिए ये वाला आर्क, एक ये वाला आर्क है और एक ये वाला आर्क है। ठीक है, अब एक और इसी के अंदर सेम प्रॉपर्टी आती है। ध्यान से देखिए, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, लेकिन एंगल जो फॉर्म हो रहा है, लेट टेक AB एंड CD, दिस इज M। सो मेजर एंगल AMD, यहां पर एंगल किधर फॉर्म हो रहा था? आउटसाइड द सर्कल। यहां ऑन सर्कल, यहां पर ऑन सेंटर, लेकिन यहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यह एंगल कहां फॉर्म हो रहा है? इनसाइड द सर्कल। अगर इनसाइड द सर्कल फॉर्म होता है तो मेजर एंगल AMD इज इक्वल टू हाफ तो आएगा। इसके सामने और पिछवाड़े दो आर्क हैं, कौन कौन है? ये वाला आर्क है और ये वाला आर्क है, बरोबर। सो दो आर्क कौन है? मेजर आर्क AD माइनस मेजर आर्क C, मेजर आर्क AD एंड मेजर आर्क BC।
उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट सबको समझ में आया। फिर से देखिए, अगर आपका इंटीरियर ऑफ द एंगल है बट नॉट ऑन सेंटर है तो क्या करेंगे, तो यहां पर हमारी प्रॉपर्टी में आएगा मेजर एंगल AMD इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AD एंड BC, लेकिन इधर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। यहां क्या आ जाएगा, प्लस। यहां पर अगर एक्सटीरियर है तो क्या आ जाएगा, माइनस। और अगर सर्कल पर है तो सिर्फ हाफ, और अगर सेंटर पर है तो सिर्फ इक्वल। ये 4 एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स है। यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर। एक और प्रॉपर्टी इस एंगल की आती है, फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर के अंदर विच इज नोन एज, ध्यान से देखिए एवरीवन, ध्यान से देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम क्या बोलता है? अच्छा, सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या बोलता है? ये सर्कल है जिसके अंदर एक क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है और सारे एंगल्स उसके किस पर है, तो सर्कल पर है, ABCD सर्कल है, सारे एंगल्स सर्कल पर है, सारे वर्टेक्स क्वाड्रिलैटरल के सर्कल पर है, उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स। इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। आई होप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सबको समझ में आया। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर हम लोगों के पास ऑपोजिट एंगल देखिए कौन है, एंगल A और एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक उसी तरह एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या है, 180। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। समझ में आया? अगर आपको सपोज प्रूव करना है कि भाई वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो हैंस आपको उसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, समझ में आया? जहां पर आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट सम दिया है 180 है, तो हैंस आप उसको रिवर्स प्रॉब्लम यूज करके कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रॉपर्टी यूज करोगे, जहां पर वो लोग जो है 180 ऑलरेडी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं tangent secant segment theorem। tangent secant segment theorem सर्कल है, ध्यान से देखिए। नाउ दिस इज माय सेंटर एनीवे, ये हमारा सीकेंट है और ये हमारा टैंजेंट है। आई होप समझ में आ रहा है। लेट PQ बी द टैंजेंट, QRS बी द सीकेंट। PQ इज अ टैंजेंट, तो यहां पर एकदम आसान है। टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, यहां पर आपका QP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QR मल्टीप्लाई बाय QR इंटू RS लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, QR इंटू QS। आई होप ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज नोन एज इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक मिनट, पहले हम एक्सटर्नल लेते हैं, इसी से रिलेटेड है इसीलिए, फिर इंटरनल लेते हैं। एक्सटर्नल डिविजन ऑफ कॉर्ड, सर्कल है जहां पर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहे, लेकिन कहां हो रहे, बाहर, PQRST। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, PQ मल्टीप्लाई बाय PR। समझा क्या बोला? देखो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, PQ इंटू QR लिखता है, बट वो रॉन्ग हो जाएगा। PQ मल्टीप्लाई बाय PR इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाय PT। ठीक उसी तरह इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड, इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड में क्या होता है,
circle, two chords are there, A B C D, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है M पर. सो हमारा यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, AM मल्टीप्लाई बाय MB इज इक्वल टू CM मल्टीप्लाई बाय MD. जिसको बोलते हैं इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड. समझ में आया? चार प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स, सेकेंड प्रॉपर्टी है टैंजेंट सीकेंट थ्योरम, थर्ड प्रॉपर्टी है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड. आई होप यहां तक समझ में आया, क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स की. जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं. ओके, इस चैप्टर के अंदर एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी कैसी है. ये हमारा सर्कल है, दो टैंजेंट्स एक्सटर्नल मिलते हैं, ठीक है, दो टैंजेंट्स एक्सटर्नल मिलते हैं. आई होप नजर आ रहा है. तो ये पॉइंट दिस आर द टैंजेंट्स, लेट अस नेम एज A B C. सो हेंस AB इज इक्वल टू AC. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट segment drawn from external point to circle are equal. समझा क्या बोला? यानी ये वाला सेगमेंट इक्वल है. यहां तक समझ में आया? एनीवन डाउटिंग टिल हियर? अच्छा, इसके अंदर आपको एक एडिशनल प्रॉपर्टी सिखाता हूं. ध्यान से देखिए. अगर ये सेंटर है, समझ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री. अरे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट. अगेन ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री. आई होप समझ में आया. दिस आर द टू डिफरेंट एंगल्स. हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है. सपोज ये सेंटर है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री. उम्मीद करता हूँ ये पार्ट सबको समझा. ठीक है, ये 90 है, ये 90 है. इसका अगर मेजर कुछ दिया रहेगा तो इसका मेजरमेंट क्या आएगा? तो पूरा क्वाड्रिलैटरल कितना होता है 360. सपोज इसका दिया है हम लोगों को 150 डिग्री. तो हेंस कैसे फॉर्म करेंगे हम लोग? दिस इज O. सो एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना है 360. एंगल O कितना है 150, B कितना है 90, A कितना है मालूम नहीं है, C कितना है 90, 360. एंगल A इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 प्लस 150 0 330. आई होप समझा. तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड में 2 मार्क के लिए पूछा गया है. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है. एनीवन डाउटिंग टिल हियर? क्लियर टिल हियर? ठीक है.